हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रिक्स। दोस्तों, ये जीके का वन लाइनर सीरीज़ है जिसमें हम लोग 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव वन लाइनर देखेंगे। ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ 50 सेट में आएगा और एक सेट में 200 क्वेश्चन होंगे। आज का ये 13वां सेट है। इससे पहले सेट्स का वन लाइनर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लेटिंग पैंथम राइजेस डस्ट नॉट लेवल किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को टॉर्चर्स एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल जफ्फार खान ने। आउट ऑफ सेंस ऑफ इंडिया आई शेल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ कांग्रेस, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 3। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन हैं? अशोक मेहता तथा सावरकर। क्वेश्चन नंबर 4। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 5। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की थी? बी आर अम्बेडकर ने 1920 में। क्वेश्चन नंबर 6। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 7। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अती और मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 10। मोहम्मद ट्रिक में शामिल थे केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 11। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 12। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जतिन दास ने। क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 14। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 16। भारत और पाकिस्तान के बीच 1905 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने किया था? किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 19। किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहाली आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। क्वेश्चन नंबर 21। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? 1897 में। क्वेश्चन नंबर 22। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 23। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल ने। क्वेश्चन नंबर 24। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली और तीसरी बैठक में। क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच मास वॉकिंग लीग की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टटाने ने। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 28। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 29। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1929 में।
क्वेश्चन नंबर 30, तिलक ने यह उद्घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 31, मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। क्वेश्चन नंबर 35, किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? भारत छोड़ो आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 36, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 37, खेरा आंदोलन क्या था? खेरा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया। क्वेश्चन नंबर 38, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। क्वेश्चन नंबर 39, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 40, विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्ण स्वराज दिवस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 42, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई, उस भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 44, वीर दर्पण नाटक किसने कब और किस उद्देश्य से लिखा? दीनबंधु मित्रा ने 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 46, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 47, गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी? 1872 में ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन नंबर 48, तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 50, शुद्धि आंदोलन किस संस्था से प्रारंभ किया था? आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 51, लंदन में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 52, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 53, रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में। क्वेश्चन नंबर 54, किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 57, यह किसका कथन है कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं? फिरोज शाह मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 58, यह किसका कथन है इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि एक हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए? MG रानाडे। क्वेश्चन नंबर 59, पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 60, भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? ऑपरेशन जीरो आवर।
क्वेश्चन नंबर 61, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? कोल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 63, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर हैं? विंस्टन चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 65, सम्राट जॉर्ज पंचम ने के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 67, 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 68, शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? पाथेर दावी। क्वेश्चन नंबर 69, 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे? एम.एन. जोशी, बी.बी. गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। क्वेश्चन नंबर 70, प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए? सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71, अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? 1887 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 72, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 73, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। क्वेश्चन नंबर 75, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? अशोक मेहता की। क्वेश्चन नंबर 76, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 79, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी राज्यों का विलय। क्वेश्चन नंबर 80, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 81, यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 81, यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? अरविंद घोष का। क्वेश्चन नंबर 82, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 84, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 85, तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 86, नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 87, कुकी विद्रोह करने वाला कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। क्वेश्चन नंबर 89, दांडी जहाँ महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी गुजरात के किस जनपद में है? भूख जनपद में। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? केसर ए हिंद की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? वर्धा अधिवेशन 1942 में। क्वेश्चन नंबर 92, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ
स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 93, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 94, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 95, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 97, 1856 में बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 98, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिपिन चंद्र पाल ने। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 100, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? नलगोंडा से। क्वेश्चन नंबर 101, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 102, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 103, भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? नहीं। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? उग्रवादियों की हिंद अतीत का राग अल्पाने की नीति के कारण। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 106, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 107, चंपारण संघर्ष ने किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 108, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती माना जाता था। यह स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 109, किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 110, प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किस प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजहर उल हक ने। क्वेश्चन नंबर 111, तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 112, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 113, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। क्वेश्चन नंबर 114, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 115, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। रॉलेट एक्ट के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 116, लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? रासबिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 117, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 118, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 119, 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? माइकल ओ डायर की। क्वेश्चन नंबर 120, जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 121, कि स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। क्वेश्चन नंबर 122, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? डे ऑफ डिलीवरेंस, जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिए।
क्वेश्चन नंबर 123। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? नासिक षड्यंत्र केस में M414H। क्वेश्चन नंबर 124। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत किंग विक्टोरिया ने भारत की सामाजिक इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि ग्रहण की? द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 125। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज्ड वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा? B.R. सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 126। बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। क्वेश्चन नंबर 127। 1905 में भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 128। वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? युगांतर 1906 में। क्वेश्चन नंबर 129। गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? नासिक षड्यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 130। गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन था? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 131। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी ने 1993 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। क्वेश्चन नंबर 132। किसने कहा था आई एम विथ यू होल हार्टेडली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 133। चापेकर बंधुओं के किन दो अंग्रेजों अफसरों की हत्या कर दी थी? रैंड लेफ्टी आयट की। क्वेश्चन नंबर 134। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैरकानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 135। 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आज़ाद दस्तों का गठन किया? जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 136। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 137। मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? स्वराज दल की। क्वेश्चन नंबर 138। बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 139। पेशावर केस 1922 से 23, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929 से 33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कम्युनिस्ट आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 140। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में त्रिचनापली से वैदरनियम तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 141। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 142। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 143। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। क्वेश्चन नंबर 144। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 145। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? 1925 कानपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 146। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 147। आज़ादी की आवाज़ राम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? उषा मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 148। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 149। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919। क्वेश्चन नंबर 150। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 में 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920। क्वेश्चन नंबर 151। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1961 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन था? पंडित मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 152। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 153। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी?
अनंत कन्हरे। क्वेश्चन नंबर 154, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेना। क्वेश्चन नंबर 155, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1794 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 157, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 158, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने व्हाइट हाउस की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 159, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ किया? 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 160, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 ईस्वी में बेकांक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। क्वेश्चन नंबर 161, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 162, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय वहाँ के अंग्रेज जनरल कौन थे? जनरल हैतलाक। क्वेश्चन नंबर 163, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? मई 1916 में। क्वेश्चन नंबर 164, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 165, कांग्रेस में गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? केवल दूसरी बैठक में। क्वेश्चन नंबर 166, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 167, 1937 में जन जागरण मंच मास वॉकिंग लेग की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 168, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 169, बहिष्कृत हितकरणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 170, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 171, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 172, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 173, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष और गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 में। क्वेश्चन नंबर 174, 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिथिगो। क्वेश्चन नंबर 175, जिन्ना के किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1940। क्वेश्चन नंबर 176, सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? मानवेंद्र नाथ राय ने। क्वेश्चन नंबर 177, 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 178, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 179, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीतर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 180, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को। क्वेश्चन नंबर 181, मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946 से। क्वेश्चन नंबर 182, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंदू फौज के अधिकारियों की अंग्रेजी के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं। क्वेश्चन नंबर 183, स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 184, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 185, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? उषा मेहता को। क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 187, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था?
3 बैठकों में। क्वेश्चन नंबर 188, 1940 में संचालित व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 189, यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक की। क्वेश्चन नंबर 190, बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक बार भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 191, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे? विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 192, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1940 में। क्वेश्चन नंबर 193, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? 1909 के एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 194, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 195, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था? 10 मार्च 1922 को। क्वेश्चन नंबर 196, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने। क्वेश्चन नंबर 197, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 198, द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सान्याल सचिंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 199, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? अरविंद घोष का। क्वेश्चन नंबर 200, हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। थैंक यू।